दोस्तों, आज की कहानी में हम जानेंगे कि आखिर क्यों दुर्वासा ऋषि ने अप्सरा वपु को पक्षी की योनि में जन्म लेने का श्राप दिया। अब तक की कहानी में हम जान चुके हैं कि मार्कंडेय ऋषि का जन्म कैसे हुआ और कैसे उन्होंने मृत्यु पर विजय प्राप्त किया था। अब जानते हैं आगे की कहानी। व्यास जी के तेजस्वी शिष्य जैमिनी ऋषि ने महान तपस्वी मार्कंडेय से पूछा, भगवान, महाभारत जो महर्षि व्यास ने लिखा है वो बहुत सारे शास्त्रों की बातें अपने अंदर समेटे हुए है। ये ग्रंथ न सिर्फ शुद्ध है बल्कि इसकी भाषा भी बहुत ही सुंदर और सही छंदों में रची गई है। जैसे सभी देवताओं में विष्णु सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं, वैसे ही सभी आभूषणों में चूड़ामणि सबसे सुंदर होता है। इसी तरह सभी अस्त्रों में वज्र और इंद्रियों में मन का स्थान सबसे ऊपर है। वैसे ही महाभारत सभी शास्त्रों में श्रेष्ठ है। इसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों का विस्तार से वर्णन किया गया है। ये ग्रंथ वेदों की तरह महान है और कई कठिन बातों को भी इसमें आसान तरीके से बताया गया है। मैं इसे सही ढंग से समझना चाहता हूँ, इसलिए आपके पास आया हूँ। मुझे ये भी जानना है कि भगवान विष्णु जो हर जगह मौजूद हैं और निर्गुण माने जाते हैं, वे मनुष्य रूप में कैसे प्रकट हुए और द्रौपदी जैसी एक स्त्री पांचों पांडवों की रानी कैसे बनी। मुझे इस बात पर भी हैरानी है कि द्रौपदी के पांचों वीर पुत्र जिनका विवाह भी नहीं हुआ था और जिनकी रक्षा पांडव जैसे महान योद्धा कर रहे थे, वे कैसे मारे गए। कृपया इन सब बातों का मुझे विस्तार से उत्तर दीजिए। मार्कंडेय जी बोले, मुनिवर, अभी संध्या वंदन का समय है। तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए समय चाहिए। मैं तुम्हें ऐसे पक्षियों के बारे में बताता हूं जो तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर देंगे। ये पक्षी द्रोण नामक एक प्रसिद्ध पक्षी के 4 पुत्र हैं, पिंगाक्ष, विबोध, सुपुत्र और सुमुख। ये चारों शास्त्रों और वेदों के ज्ञाता है और विंध्य पर्वत की गुफा में रहते हैं। तुम उनके पास जाओ और अपनी जिज्ञासाओं के उत्तर वहीं से प्राप्त करो। जैमिनी ऋषि बोले, भगवान, ये सुनकर बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि पक्षी इंसानों की तरह बातें कर सकते हैं और उन्होंने इतना ज्ञान कैसे प्राप्त कर लिया। वो पक्षी द्रोण कौन था और इन चारों को धर्म और वेदों का ज्ञान कैसे हुआ। मार्कंडेय जी ने कहा, सुनो जैमिनी, ये बात उस समय की है जब नारद मुनि, इंद्र और अप्सराएं नंदन वन में एकत्रित हुए थे। नारद जी जब इंद्र के दरबार में पहुंचे तो इंद्र ने आदर पूर्वक उन्हें अपना सिंहासन दे दिया। वहां मौजूद अप्सराओं ने भी नारद जी को नमस्कार किया। बातों बातों में इंद्र ने कहा, देवर्षि, इनमें से जो अप्सरा आपको सबसे पसंद आए उससे कहिए कि वो आपके सामने नृत्य करे। इस पर नारद जी बोले, तुम सब में जो खुद को सबसे सुंदर और गुणों में श्रेष्ठ मानती हो वही मेरे सामने नृत्य करे। इतना सुनते ही अप्सराओं में आपसी बहस छिड़ गई। कोई बोली, मैं सबसे सुंदर हूं, तो कोई बोली, नहीं, मैं श्रेष्ठ हूं। इंद्र ने कहा, नारद जी ही तय करें कि तुम सब में सबसे अधिक गुण किसमें है। नारद जी बोले, जो अप्सरा हिमालय पर्वत पर तप कर रहे दुर्वासा ऋषि को अपने नृत्य या सौंदर्य से विचलित कर दे, मैं उसे सबसे श्रेष्ठ मानूंगा। सब अप्सराओं ने कहा, यह तो बहुत कठिन काम है। लेकिन एक अप्सरा वपु बोली, मैं जाऊंगी, मैं अपनी कला से दुर्वासा मुनि को विचलित कर दिखाऊंगी। फिर क्या था, वपु हिमालय पहुंची और दुर्वासा मुनि के आश्रम से एक कोस दूर रुककर मधुर गीत गाने लगी। उसके गीत को सुनकर दुर्वासा मुनि चौंक पड़े और जान गए कि ये कोई उन्हें भटकाने आया है। वे उठकर उस दिशा में चल पड़े और जब उन्होंने वपु को देखा तो बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने कहा, हे स्वर्ग की अप्सरा, तू मेरे तप को भंग करने आई है। मेरे श्राप से अब तू पक्षी की योनि में जन्म लेगी। तेरा सुंदर रूप नष्ट हो जाएगा और तू 16 वर्षों तक पक्षिणी बनकर रहेगी। तेरे 4 पुत्र होंगे, लेकिन तुझे उनके स्नेह का सुख नहीं मिलेगा। शस्त्र द्वारा वध के बाद ही तू अपने पुराने रूप में स्वर्ग लौट सकेगी। ऐसा कहकर दुर्वासा मुनि क्रोध में वहां से चले गए
और आकाश गंगा के किनारे अपने तप में लीन हो गए। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाली सभी कहानी आप तक पहुंच सके। और हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं कि इस तरह की कहानी आपको कैसे लगती है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।